हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विपिन सर ऑफिशियल पे। आज हम लोग क्लास 10 के गणित का एक्सरसाइज 3.3 के बचे हुए प्रश्नों का हल करेंगे। जो भाषा के रूप में दिया है, पहले हम उसका समीकरण बनाएंगे और फिर उसको हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न हैं। हम लोग एक वीडियो में छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे और उसमें एक तरह का प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करें। यानी यहाँ दो संख्या है, तो हमारा जो प्रश्न का टाइप होगा वो होगा कि दो संख्याओं पर आधारित प्रश्न। प्रश्न का टाइप क्या है? दो संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो हम यहाँ दो संख्या मानेंगे। अब चूंकि दो संख्या है तो हम मान सकते हैं कि दो संख्याएं क्रमशः x और y होगा, या ऐसे भी मान सकते हैं कि माना कि बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है। तो हम बड़ी छोटी मान सकते हैं या दोनों को एक ही साथ मान सकते हैं। बड़ी और छोटी मानना ज़्यादा आसान होता है, तो हम ऐसे मान सकते हैं कि माना कि बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है। कभी भी दो संख्याओं पर आधारित प्रश्न आए तो हम इसी तरह बनाएंगे। प्रश्न है, हम हल में मानेंगे कि माना कि बड़ी संख्या x है तथा छोटी संख्या y है। अब प्रश्न में जो हम पढ़े प्रश्न, उसमें लिखा था कि संख्याओं का अंतर जो है 26 है। अंतर अर्थात एक संख्या दूसरी संख्या से 26 अधिक है, यानी दोनों के बीच 26 का गैप है। तो हम बड़ी संख्या और छोटी संख्या माने, इससे आसानी यह होगा कि हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे। अगर हम केवल दो संख्याएं लेते हैं x और y है और बड़ी और छोटी को इंगित नहीं करते, तो x में से y घटाए या y में से x घटाए, हमारे पास कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए हम पहले ही बड़ी संख्या और छोटी संख्या मान लिया है। अब हम यहाँ समीकरण में लिखना आसान हो जाएगा कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो 26 होगा, क्योंकि प्रश्न में लिखा है कि संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर मतलब घटाव, x में से y घटाएंगे तो 26 आएगा। समीकरण 1। पुनः प्रश्न से दूसरा जो बात कह रहा है प्रश्न से दूसरा जो बात लिखा है प्रश्न में, वह लिखा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, अर्थात बड़ी संख्या जो है वो छोटी संख्या से कितना है? 3 गुनी। तो यह बड़ी संख्या है, यह छोटी संख्या। अब यह 3 गुनी है, यानी यह 3 गुना कम है। तो ऐसे प्रश्नों में इन दोनों को बराबर करने के लिए हम छोटी संख्या से जितना गुना यह बड़ा है उतना से हम छोटी संख्या में गुणा कर देते हैं। तो चूंकि यह 3 गुना बड़ी है, तो इसमें हम 3 से गुणा करके दोनों को बराबर करते हैं। अब 3y को इधर बाएं पक्ष बुलाएंगे तो x माइनस 3y बराबर 0। यह समीकरण 2 होगा। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर सकते हैं, और प्रश्न में दिया है प्रतिस्थापन विधि से हल करना, तो हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से x माइनस वाई बराबर 26 से जो है x का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 26 प्लस वाई। अब x का वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर और समीकरण 2 लिखते हैं। तो समीकरण 2 है x माइनस 3y बराबर 0।
जहाँ x के जगह पर 26 प्लस वाई जो है प्रतिस्थापित करना है। यहाँ हम प्रतिस्थापित करने पर लिखेंगे प्रतिस्थापित करने पर, तो x के जगह लिखा जाएगा 26 प्लस वाई और यहाँ -3 वाई है तो 3 वाई बराबर 0। यहाँ हो जाएगा -2 वाई और 26 इधर आएगा तो -26, माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर हो जाएगा 13। तो y का जो मान है, y का मान समीकरण 1 में रखना, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारे पास है x माइनस वाई बराबर 26, x माइनस वाई बराबर 26, जहाँ x के y के जगह आ गया है 13, यहाँ 13 रखते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 26 और 13 उधर जाएगा तो +13, यानी x बराबर हो गया 39। अतः हम लिख सकते हैं कि x बराबर 39 और y बराबर 13, ये उत्तर हो जाएगा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बड़ी संख्या x, बड़ी संख्या x है तथा छोटी संख्या y। तो इस बड़ी संख्या x का मान आ गया है 39, 39 है और छोटी संख्या y का मान आ गया 13 है। तो इस तरह हम देखें कि दो संख्या पर आधारित प्रश्न आता है तो हम उसका कैसे हल करते हैं। इस तरह इस प्रश्न में इस अध्याय में 3.3 में कई तरह के प्रश्न हैं। उसमें से पहला जो टाइप है दो संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो जब भी दो संख्या पर आधारित प्रश्न होगा हम एक को बड़ी संख्या और एक को छोटी संख्या लेके चलेंगे। माना कि बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है, उसके बाद हम प्रश्न के अनुसार समीकरण बनाते हैं, फिर उसका हल करते हैं। तो ये प्रश्न का हल रहा। अब हम दूसरा जो टाइप सवाल है, सवाल का जो दूसरा टाइप है उसे हम दूसरे वीडियो में लेके आते हैं। धन्यवाद।